को शुरू करते हैं। देखिए दिया था इष्ट व मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आइए एक डायग्राम समझ लेते हैं। इसी डायग्राम से क्वेश्चन बन रहा है। ये डायग्राम को दोस्तों एनसीईआरटी से लिया गया है। दोस्तों जो श्वसन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अवायवीय होता है, ठीक है। एक पूछेगा अवायवीय श्वसन क्या होता है, एक होता है एक वायवीय श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन कहलाएगा। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा यानी ऑक्सीजन के अभाव में वो क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। तो ये आपको पहला यही टॉपिक याद करना है कि वायवीय श्वसन क्या कहलाएगा, जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछता है कि इसमें दोस्तों ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6 होता है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन के अणु होते हैं दोस्तों, 6 कार्बन के अणु होते हैं और ये क्या बन जाता है, पाइरुवेट में बदलता है। ग्लूकोज किस में बदलता है, पाइरुवेट में बदलता है। तब इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लूकोज जब पाइरुवेट में बनता है तो कार्बन के कितने अणु होते हैं दोस्तों, 3 अणु होते हैं। और ग्लूकोज जो पाइरुवेट में बदलता है कहाँ बदलता है दोस्तों, जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ पर पाइरुवेट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर पाइरुवेट बन चुका है। यहाँ से दोस्तों अब 3 प्रक्रिया होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है किसमें, ईस्ट में। और एक हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसमें 2 कार्बन के अणु होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं। और ये कहाँ होता है दोस्तों, ईस्ट यानी खमीर में। दूसरा भी ऑक्सीजन के अभाव में होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, हमारे पेशी कोशिका में, ये हमारे मांसपेशी में होता है। जो हमारा उत्पाद बनता है क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनता है। और इसमें कितने कार्बन के अणु होते हैं, 3 कार्बन अणु होते हैं। कितने होते हैं, 3 कार्बन अणु होते हैं। यानी ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, 3। दोस्तों जब हम लोग बहुत कार्य कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ देते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में कितने हमारे शरीर में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और ग्लूकोज के जो 6 कार्बन अणु होते हैं किस में बदल जाते हैं, 3 कार्बन अणु में। और ये कैसे होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अभाव में दो प्रक्रिया होता है। एक तो ईस्ट में होता है और हमारा जो उत्पाद बनता है इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और दूसरा जो हमारे मांसपेशी में होता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पे होता है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। जल क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, जल कहीं पे ऊपर दोनों में नहीं बना, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल भी बनता है। तो ये वाला प्रक्रिया आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन जो हमारा पूछा था, यही पूछा था ईस्ट व मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो ईस्ट यानी खमीर में अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जबकि मांसपेशी अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। हमारा मांसपेशी में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। और जो ईस्ट या खमीर में होता है उसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन अभिक्रिया क्या होता है। तो श्वसन अभिक्रिया क्या होता है अभी बताएं। ग्लूकोज होता है और इसमें कितने कार्बन ऑक्सीजन के अणु होते हैं, 6, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 6 होते हैं। हमारा जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस हमारा पानी बनता है यानी जल बनता है और उसमें बहुत सी उष्मा निकलती है। तो यही हमारा क्या होता है, श्वसन अभिक्रिया होता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन के अणु हिस्सा लेते हैं। तो कितने ऑक्सीजन के अणु हिस्सा लेते हैं दोस्तों, 6। इसको आप ध्यान में रखिए, कितने ऑक्सीजन के हिस्सा लेते हैं,
6 लेते हैं और श्वसन के दौरान जो हमारा उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं, तो 6 होते हैं और जल के भी कितने अणु होते हैं, 6 होते हैं। और श्वसन के दौरान दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको कौन सा अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अगर ऊष्मा लेता है तो उसको शोषी कहते हैं, ऊष्मा निकलता है तो इसको कौन सी अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है ऊष्मा। इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए पूछा है कि आराम की अवस्था में 1 मिनट में मानव श्वसन दर कितना होता है, तो ये होता है 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 12 से 16 श्वसन हम लोग करते हैं। इसमें पूछा श्वसन बढ़ा क्या होता है, तो ये होता है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा श्वसन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो श्वसन होता है किसमें होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आरबीसी दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ पर आरबीसी दिया रहेगा या हीमोग्लोबिन दिया रहेगा या लाल रक्त कोशिकाएं दिए रहेगा, तीनों एक ही होगा। इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछा है कि स्थल पर मिलने वाले जीवों की तुलना में जलीय जीवों में श्वसन दर तेज क्यों होता है। पूछ रहा है जलीय जीवों में श्वसन दर तेज क्यों होता है। दोस्तों पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। भाई जैसे H2O है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ये हमारा क्या है, पानी। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इस ऑक्सीजन को लेने के लिए उनका श्वसन दर क्या होना चाहिए, बहुत तेज होता है। ठीक है, इस पानी में घुली ऑक्सीजन को लेने के लिए उनकी श्वसन दर क्या होता है, बहुत तेज होना चाहिए। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा था, दिया था कि मानव, हाथी, मछली और कबूतर में श्वसन दर किसमें अधिक होगा। तो जो दोस्तों अगर पानी से, ठीक है, जो पानी में श्वसन करेंगे वो उसका श्वसन दर क्या होगा, तेज, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और इस लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछा है श्वसन रंध्र के द्वारा होता है, श्वसन रंध्र के द्वारा होता है किसमें होता है दोस्तों, ये तिलचट्टा में होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।